Question number 9, bank reconciliation statement, page number 293. Prepare bank reconciliation statement of Dharam Singh as on 29th February. Check deposited but not collected. अब आपके पास सॉल्यूशंस हैं. रूल्स लिखने की ज़रूरत है? किसी भी एक को लग रहा हो तो भी मैं लिख दूंगा. रूल्स लिखने की ज़रूरत लग रही है? नहीं है. क्लियर है? रोनित, चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट. वेरी गुड. चेक डिपॉजिट करते हैं कैश बुक में क्या करते हैं? क्रेडिट. वेरी गुड. फिर इसने चेंज कर दिया, डेबिट कर दिया. डेबिट करते हैं हम DRS में क्रेडिट करेंगे. ठीक है. कैश बुक में डिपॉजिट होता है या रिसिप्ट होती है तो डेबिट होती है. पासबुक में क्रेडिट होगा. एंड चेक इश्यू किया है या पेमेंट किया है क्रेडिट होगा और पासबुक में डेबिट होगा. सो कैश बुक में क्रेडिट होगा, पासबुक में डेबिट होगा. ठीक. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 5200. चेक डिपॉजिट किए हैं, कैश बुक में डेबिट हुए होंगे, पासबुक में नहीं आए हैं, क्रेडिट होंगे. यहाँ पर दिया हुआ है. कहाँ दिया हुआ है? लास्ट में है. एक लाइन छोड़कर सम स्टार्ट करना. लास्ट में आएगा तो लिखते हैं. ठीक है, लिख लेते हैं लास्ट में. पासबुक ऑफ धर्म सिंह शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 4000 ऑन 29 February. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 4000. सो ये 4 रूल्स हैं. जो 4 रूल्स लिखवाए हैं उससे सम स्टार्ट होगा और उससे ही सम. चलो सेकंड पॉइंट करते हैं. सॉल्यूशंस आपको ग्रुप में भेज दिए थे. चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक 37,000. चेक ड्रॉन यानी चेक इश्यू किया है, कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, कैश बुक में क्रेडिट हुए हैं, यहाँ डेबिट करेंगे. चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड फॉर डिपॉजिट इन बैंक 9900. चेक रिसीव किए, रिसीव्ड किए हुए चेक कैश बुक में, बैंक में भेजे ही नहीं है, सो पासबुक में नहीं आए होंगे तो यहाँ क्रेडिट करेंगे. चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक इज डिसऑनर्ड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने चेक डिपॉजिट किया है, कैश बुक में डेबिट किया होगा, डिसऑनर हो गया, पासबुक में पैसे ही नहीं आए, तो चेक डिपॉजिट किया हुआ कैश बुक में डेबिट हुआ है, हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे. तो अमाउंट इज 1650. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है यानी बैंक को रिसीव हुआ होगा. रिसीव हुआ होगा तो बैंक ने क्या किया होगा? यहाँ पर डेबिट करेंगे. डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक 1320 एज पर इंस्ट्रक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने डीमेट चार्जेस पेड किया है, बैंक ने पेमेंट किया होगा तो क्या किया होगा? यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है, सो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट. डीमेट चार्ज क्या होते हैं? जब हम शेयर मार्केट में डील करते हैं तो शेयर मार्केट में डील करने के लिए आपका डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है. डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट. सो डीमेट अकाउंट में क्या होगा कि आपने सपोज करो आज टाटा के शेयर्स लिए, सो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और वो जो शेयर्स आएंगे ना वो डीमेट अकाउंट में डिजिटली पड़े होंगे.
यानी आपको दिखाएगा कि डीमेट अकाउंट में आपके पास शेयर्स हैं। आज मैं आपको अपना डीमेट अकाउंट बताऊं तो उसमें लिखा होगा कि टाटा के 10 शेयर्स हैं, रिलायंस के 5 शेयर्स हैं, एशियन पेंट का 1 शेयर है। यानी जिस जिस कंपनी के जितने शेयर्स होंगे ना वो आपको वहाँ पर दिखाएगा, जितनी भी कंपनीज के शेयर्स लिए होंगे उसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। सबके पास नहीं होता, जिसको फैसिलिटी चाहिए उसे मिलेगा, बैंक उसके चार्जेस लेती है। सो बैंक ने चार्जेस लिया है, पासबुक में डेबिट किया होगा, यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। कैश परचेज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम, डेबिट होंगे। चलो देखो, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए। कैश बुक में ये बैंक कॉलम है और ये कैश, सेम इस साइड रिसिप्ट साइड भी यही कॉलम्स होते हैं। कैश बुक क्लियर है सबका? बैंक कैश। प्रभांशु, कैश बुक हो गया? इसमें तीसरा कॉलम कौन सा होता है? LF। ओके, वेरी गुड। ये डेट का होता है, ठीक है। हाँ, ये जैसे बैंक कैश है ना, तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम कौन सा आ सकता है? प्रेम? डिस्काउंट। बैंक कैश एंड डिस्काउंट 3 कॉलम होते हैं, जिसे मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि पहले B, C एंड D। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है कि कैश परचेज किया है 8300 का। कैश परचेज कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय परचेज 8300। कौन से कॉलम में आना चाहिए? कैश कॉलम में। इनसे मिस्टेक क्या हो गई है कि ये कैश कॉलम में ना लिखकर बोल से बैंक कॉलम में 8300 लिख दिया है। अब ये तो मिस्टेक हो गई, बैंक में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, ना चेक दिया है। कैश परचेज करते हैं तो चेक देना पड़ता है, चेक भी नहीं दिया है। अब इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ क्या करना होगा? मिस्टेक हो गई है, सो डू व्हाट इज़ करेक्ट एंड अनडू व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ये जो रॉन्ग हो गया है उसको अनडू करने के लिए बैंक के कॉलम में 8300 डेबिट करने पड़ेंगे। सो कैश बुक में एंट्री हो गई है, ये कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक में एंट्री पेमेंट साइड हुई है, पासबुक में एंट्री हुई नहीं है, क्योंकि पासबुक में कहाँ से होगी? चेक थोड़ी दिया है। सो कैश बुक में क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। उस इफ़ेक्ट को हटाने के लिए जो मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर 8300 लिखना था, भूल से बैंक कॉलम में लिख दिया है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए 8300 डेबिट करेंगे BRS। क्लियर हुआ? सिंपल। दोनों में से एक ने एंट्री की है, दूसरे ने नहीं की है। किस में हुई है? कैश बुक में। क्या हुआ है? क्रेडिट। सो क्या करेंगे यहाँ पर? डेबिट। बैंक ने तो एंट्री की नहीं है। हाँ सर, यहाँ पर आपने ये तो ठीक कर दिया, लेकिन फिर जो कैश वाली मिस्टेक है वो यहाँ पर एंट्री नहीं होगी? वो जब आप आगे जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्लियर होगी, वो भी हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बताऊं, अब तो अकाउंट कंप्यूटराइज किया जाता है। सो अगर भूल से बैंक लिख दिया है, सो वहाँ पर एक मॉडिफाई का बटन होता है, ऑप्शन होता है, एडिट का ऑप्शन होता है, उसमें एडिट करो, मॉडिफाई करो और वापस उसे उस जगह रख दो। ये कब होता था? जब मैनुअल अकाउंट्स होते थे। अगर आप नोटबुक में अकाउंट बना रहे हो तो आप उसमें कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। कंप्यूटर में तो होता है ना, सो वहाँ कर सकते। अब इसकी कम ज़रूरत, ऐसी मिस्टेक्स कम होती हैं। चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर्स, क्या करेंगे? कहाँ पर? यहाँ BRS में डेबिट। रीज़न बताओ। हमने मतलब ड्रॉन किया, मतलब इशू किया, डेबिट किया हमने कैश में। इशू किया हुआ हम कैश बुक में डेबिट करते हैं, और सॉरी क्रेडिट करते हैं। हमने चेक इशू किया है, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है। क्या किया है? कैश बुक में इशू किया हुआ क्रेडिट, पासबुक में आया ही नहीं है। सो यहाँ क्या करेंगे? डेबिट करेंगे।
चेक ड्रॉन बाय धर्म सिंह फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन हिज बैंक अकाउंट। बोल से बिजनेस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। सो बैंक ने डेबिट किया है, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखो इसने चेक दिया था पर्सनल अकाउंट से, बैंक ने डेबिट कर दिया है बिजनेस अकाउंट में। सो बैंक ने डेबिट किया, कैश बुक में तो एंट्री नहीं है, सो यहाँ क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट ₹1180। ध्रुव सर इसमें ओवरकास्ट है तो हम ऑपोजिट साइड अमाउंट लिख देंगे 1180। यहाँ पे क्रेडिट साइड है, हम डेबिट साइड बीआरएस में लिख। ठीक है, बीआरएस में 1180। कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल ओवरकास्ट है। सो पेमेंट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा लिख दिया है। ओवरकास्ट का रूल है ऑपोजिट साइड लिख दो। सो क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा लिखा है तो ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड लिखेंगे। 11th, चेक ड्रॉन 6400 डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। डिसऑनर ऑफ चेक इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक ड्रॉ किया है, इशू किया है और वो डिसऑनर हो गया बैंक से। अब जब हम चेक इश्यू करते हैं सो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, क्रेडिट साइड। जब हम इश्यू करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है, से यहाँ लिखा हुआ है देखो, इश्यू किया हुआ कैश बुक में क्रेडिट होता है। बैंक ने उसका पेमेंट ही नहीं किया। अब बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो कैश बुक में क्रेडिट हुआ है और बैंक ने उसका पेमेंट नहीं किया तो बैंक में एंट्री नहीं हुई है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, बीआरएस में डेबिट करेंगे अमाउंट 6400। देखो इशू किया हुआ चेक बैंक से क्लियर हो जाना चाहिए, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन टेक्निकल रीज़न की वजह से वो डिसऑनर हुआ है। टेक्निकल रीज़न क्या होता है, हो सकता है बैंक की सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमने साइन भूल गए, या जिसको हमने चेक दिया उसने फोल्ड करके रख दिया और चेक पर एक कोड होता है, उस कोड को है ना वो स्कैन करते हैं, अब वो उसका स्कैन ही नहीं हो रहा है, या कई बार पॉकेट में रख दिया, बारिश पड़ गई, चेक जो है थोड़ा डैमेज हो गया, सो टेक्निकली वो स्कैन ही नहीं हो रहा है। अब ऐसी सारी चीज़ें होती है तो टेक्निकल रीज़न से बैंक उसे वापस कर देती है। डाउटफुल लगता है ना तो बैंक डिसऑनर कर देगी, बैलेंस होगा तो भी डिसऑनर करेगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1240। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, हम डेबिट करेंगे। एंड कमीशन डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कमीशन डेबिट की है, हम क्रेडिट करेंगे। टोटल 64,180। कौन सी साइड, डेबिट साइड जाता है 41610। 41610 क्या करेंगे, पहले एज पर कैश बुक लिखेंगे। एज पर पासबुक लिखा हुआ है तो यहाँ पर एज पर कैश बुक लिखेंगे। सो एज पर कैश बुक, ठीक है। क्यों होगा, उसके हिसाब से अगर कैश बुक में डेबिट से क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। सुजल तो उसमें क्या लिखा है कि इधर बैंक बैलेंस लिखूं या ओवरड्राफ्ट आएगा, ओवरड्राफ्ट क्यों, रूल्स क्या हैं बताओ ना। डेबिट साइड का बैलेंस कम हो तो बजाज, सर अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो।
क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो, यहाँ क्रेडिट साइड नहीं डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है यहाँ तो। हाँ, मतलब क्रेडिट बैलेंस हो तो ध्रुव, सर क्रेडिट बैलेंस जब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट तब भी होता है जब हमारा क्रेडिट बैलेंस हो, क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी है। यस करेक्ट आंसर है। हमारी लाइबिलिटी है ये एज पर पासबुक है, यहाँ एज पर कैश बुक लिख लिया। एज पर कैश बुक डेबिट वाले जो होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, और क्रेडिट में अगर अमाउंट आ रहा है तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है। सो 4 रूल्स जो लिखवाए थे ना, निकालो चारों रूल्स। 2 पासबुक के होंगे, उनको छोड़ दो, 2 कैश बुक के होंगे। सो कैश बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, डेबिट, और ये क्या है, क्रेडिट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो पहले लिखेंगे एज पर कैश बुक, फिर इधर देखेंगे डेबिट हो तो आगे लिखेंगे बैंक बैलेंस, क्रेडिट हो तो लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सबका नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।